नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 17 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का हापुड़ दौरा। हापुड़ को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी। तो साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां 63 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे तो वहीं 72 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। अमन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंच रहे हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारियां उनके आगमन को लेकर की गई हैं? बिल्कुल जागृति, देखिए मैं बता दूं कि कल जो है हापुड़ में मुख्यमंत्री का दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के अनुसूचित मोर्चा की सभा को संबोधित करेंगे। देखिए इस सभा की जो शुरुआत है वो हापुड़ से ही हो रही है। वहीं साथ ही साथ 400 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए हापुड़ पुलिस प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है, इसको बिल्कुल सही कराने का जो है इन्होंने जो सुनिश्चित किया है। वहीं साथ ही देखिए कल भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था और आज समाज कल्याण के यहाँ पर राज्य मंत्री भी पहुंचे हैं, जिसको वो आज निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, क्या कुछ कल सौगात हापुड़ को मिलने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 400 करोड़ की परियोजना को वो लोकार्पण में शिलान्यास करेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कुछ इन योजना कुछ जो गरीब परिवारों को जो घर हैं उनको वो भी दिए जा सकते हैं। हालांकि देखिए प्रशासन इसको पूरी तरह से जी पर निर्भर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां भी लगभग तेज हो चुकी हैं। दल बल के साथ लगातार वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के जनता में तो उत्साह देखने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कल कई करोड़ों की परियोजना की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ को देने जा रहे हैं। और ऐसे में जहां आपको बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर के भी अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दल बल के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। 17 अक्टूबर को सीएम योगी हापुड़ पहुंचेंगे। कन्नौज से बड़ी खबर, पूर्व विधायक के घर पहुंचे शिवपाल यादव। शिवपाल ने अनिल दोहरे को दी श्रद्धांजलि। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। 2024 में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होगा। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां शिवपाल यादव पूर्व विधायक के घर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अनिल दोहरे को श्रद्धांजलि भी दी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कन्नौज की। और आपको बता दें कि इस दौरान शिवपाल यादव बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होगा। जनता मूर्ख नहीं है। भारत की जनता सब कुछ समझती है। अब ये घबराए हुए हैं इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अब भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरे देश से जाएगी। तो वहीं लखनऊ में पशुधन और दुग्ध विकास के नए भवन के साथ ही आवासीय परिषद का शिलान्यास किया गया, जहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। बहुत अच्छे पशुपालन विभाग के मुख्यालय की आज शिलान्यास हुआ है। हमारे साथ पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह सर हैं। सर, आज एक पशुपालन विभाग के लिए एक तोहफा कहा जा सकता है, किस तरीके से कितनी भूमि में बनेगा? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 11 प्रक्षेत्र हैं, उनका मुख्यालय ही रहेगा और एक बड़ी कॉलोनी भी यहाँ निर्माण हो रहा है। तमाम शोध और ये सब तरीके के प्रकल्प के लिए यहाँ पर मुख्यालय बनाया जा रहा है और पशुओं के कल्याण के लिए व्यवस्था, ये प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाने का काम किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सभी परिप्रेक्ष्य आपने बताया कि यहीं से हैंडल होंगे, तो यहाँ पर कौन कौन अधिकारी बैठेंगे और कैसे प्रदेश को हमारे डायरेक्टर भी बैठेंगे, डीडी का ये जो फार्म देखते हैं वो भी बैठेंगे। इस तरीके से अधिकारियों को ज्यादा बैठना उठना रहेगा और पूरा प्रदेश यहाँ से गवर्न होगा। अखिलेश यादव देवरिया पर गए हैं पीड़ित दोनों परिवारों से। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री वहां पर एक परिवार से मुलाकात की, लेकिन वो जाएंगे तो आज दोनों परिवारों से मुलाकात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े कठोर कदम उठाकर कड़ाई से इसका पालन कर दिया। करने को कुछ रह नहीं गया। जहां जिसको सहायता देनी है, बाकी किसको दंड देना है, और कहीं भी कोई कमी रह गई है तो वहां के स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। कठोरता से पालन होगा, कानून का पूरा सम्मान होगा और जो व्यथित और पीड़ित हैं उनकी चिंता होगी। अखिलेश यादव हमेशा आपके विभाग पर सवाल उठाते, कभी सांड को लेकर ट्वीट कर देंगे, कभी कुछ इस तरीके से। माननीय अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका सोच किसानों का सोच नहीं है, उनका सोच गरीबों का नहीं है, उनका सोच पशुओं का नहीं है। हमारी सरकार की, योगी सरकार की प्राथमिकता है खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। हम लोग निरंतरता में निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल प्रदान करना, 75 जिले हमने वहां भूसे का प्रबंध किया है और अब 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एक बड़ा अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को हम आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा विभाग का प्रयास है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों पर दिखाई न दे। शुक्रिया। तो ये थे मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो छुट्टा जानवर हैं उनको लेकर प्रदेश सरकार अभियान चलाएगी और आने वाले समय में उस पर योगी सरकार ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है और लगातार सरकार छुट्टा जानवरों पर काम कर रही है। कैमरामैन आशीष के साथ रूपसी जनता टीवी, लखनऊ। और रुक लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर की बेटी ने किया कमाल, एशियन गेम्स में जीते रजत पदक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां प्राची चौधरी ने देश का मान बढ़ाया है और वापस लौटने पर प्राची चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। रिले दौड़ में प्राची ने सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां सहारनपुर पहुंचने पर प्राची का जोरदार स्वागत भी किया गया, क्योंकि प्राची ने एशियन गेम्स में रिले रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ऐसे में एशियन गेम्स में उनकी इस जीत के बाद से ही जहां पूरे प्रदेश में और पूरे शहर में भी उत्साह का माहौल है और ऐसे में जोरदार स्वागत भी प्राची चौधरी का आगमन भी किया गया। अपहरण और फिरौती के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की आज प्रयागराज जिला अदालत में पेशी हुई। आपको बता दें कि बबलू श्रीवास्तव को कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली सेंट्रल जेल से प्रयागराज लाया गया, जहां बहुचर्चित शराफा कारोबारी के अपहरण और फिरौती मामले में अदालत में पेश किया गया। तो वहीं हमारे प्रयागराज से संवाददाता SM आमिर ने वकील गुलाबचंद अग्रहरी से खास बातचीत की। को जहां आज कोर्ट में पेश किया गया था और माफिया डॉन बबलू को यहां लाया जा रहा है और यहां से गाड़ी से उसको वापस बरेली जेल ले जाया जाएगा। बता दें, प्रतिष्ठित जहां सर्राफा व्यापारी के अपहरण कांड मामले में उसे आज यहां कोर्ट में पेश किया गया था और आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट से वापस गाड़ी के द्वारा लाया जा रहा है। वज्र वाहन में बबलू श्रीवास्तव को कड़ी सुरक्षा बीच में फोर्स आप देख सकते हैं लगाई गई है और यहां पर फोर्स के द्वारा लगातार कार्रवाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद अब बाहर लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं माफिया डॉन दाऊद का करीबी बबलू श्रीवास्तव इसी वर्ज वाहन में लाया गया था, जिसे बरेली से लाकर कौशाम्बी जेल में रखा गया था। कौशाम्बी जेल से लाकर आज उसे कोर्ट में पेश किया गया था और अब पेशी के बाद यहां से उसे ले जाया जा रहा है। बता दें, याची की तरफ से उसे फिजिकली कोर्ट में लाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद बबलू श्रीवास्तव को आज कोर्ट में फिजिकली पेश किया गया था। इससे पहले भी बता दें 3 दशक पहले बबलू श्रीवास्तव और उसके एक साथी को जॉर्ज टाउन पुलिस ने मुठभेड़ में बबलू श्रीवास्तव के करीबी को ढेर
कर दिया था और बबलू श्रीवास्तव भागने में पूरी तरह से सफल रहा था और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई और बबलू श्रीवास्तव बरेली जेल में बंद था। आपको बता दें, ये हम आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जिला न्यायालय के बाहर से बबलू श्रीवास्तव को ले जाया जा रहा है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं पुलिस के जवान अब वज वाहन की खिड़की के पर्दे को ढक रहे हैं कि जिससे कि मीडिया से रूबरू ना हो सके माफिया डॉन। और ये कड़ी सुरक्षा आप देख सकते हैं जहां पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरा घेरा बनाए हुए हैं और कड़ी सुरक्षा में आज बबलू श्रीवास्तव कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद अब कोर्ट से उसे वापस ले जाया जा रहा है। ये ताजा तस्वीरें जनता टीवी पे हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में बबलू श्रीवास्तव को यहां से ले जाया जा रहा है और बरेली जेल वापस ले जाया जा रहा है। बता दें, बबलू श्रीवास्तव जहां सर्राफा व्यापारी के प्रतिष्ठित अपहरण कांड मामले में आज पेश हुआ था, उसने अपनी जान का खतरा जाहिर करते हुए साथ ही उसने डिमांड करी थी कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए, मगर आज उसे फिजिकली कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद आज चार्जशीट फाइल हुई है और बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में से वापस बरेली जेल के लिए ले जाया गया है। आपको ये हमने ताजा तस्वीरें जनता टीवी पर दिखाई है जहां माफिया डॉन को आज बरेली जेल कोर्ट में पेशी के बाद वापस ले जाया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कई शहरों का प्रदूषण से हाल बुरा है, खासकर कि एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। वहीं आपको बता दें कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार नोएडा में AQI 252 दर्ज किया गया, तो वहीं गाजियाबाद जिले में स्थिति और भी खराब रही। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रहा। ये दो तस्वीरें नोएडा और गाजियाबाद की, जहां पर आप साफ तौर पर तस्वीरों से ये जायजा ले सकते हैं या स्थिति का जायजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति दोनों शहरों में बनी हुई है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का कहर दोनों शहरों में देखने को मिल रहा है। बांदा में सिंचाई विभाग अफसरों की लापरवाही के चलते खौड़ा गांव की नहर में पानी नहीं पहुंच पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव की नहर में आज तक पानी नहीं आया, लेकिन हर साल जेसीबी आता है और 1 घंटे काम करके चला जाता है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर काम केवल कागजों पर करने का आरोप भी लगाया है। समस्या यह है कि श्रीमान जी यहाँ नहर कभी आता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ नहर की सफाई नहीं होती और नहर की पटरी जोती हुई है। जेसीबी से खुदवा दिया जाता है, थोड़ी से खोदने के बाद पूरा सरकार का पैसा चला जाता है और दिखा दिया जाता है और अधिकारी कर्मचारी खा जाते हैं। और यहाँ किसी तरह से नहर की पटरी का रास्ता तक नहीं है कि हम लोग अपने खेत चले जाएं। और यहाँ वो आ जाएंगे मुनीम साहब तो कह देंगे कि ये खेत वहां से सींचा गया है, नहर से सींचा गया, जबकि ट्यूबवेल से सींचा जाता है। मुंगुस खमड़ा माइनर नहर है, ये इसी की छोटी शाखा है। आला अधिकारियों कई बार आते हैं चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है। कहीं रामलीला तो कहीं डांडिया कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन जहां हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो वहीं आज यानी कि दूसरे दिन हर जगह मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी तरह हर दिन मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। वही दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। हम लोग माँ विंध्यवासिनी मैया के चरण में आए दर्शन के लिए। जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, जिस हिसाब से पब्लिक भी है और इतना हर चीज चेंज हो गया, कॉरिडोर अच्छा बन गया है। आने वाले टाइम पे वो और अच्छा हो जाएगा तो भक्त और आएंगे देखने की। जय माता दी। देखिए, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में कमंडल, एक हाथ से वरदान देते हुए जगदम्बा विचरण करती है। ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म और चारणी का अर्थात है तपस्या। तपस्या में जो पूर्ण रूप से रहे वही ब्रह्मचारिणी जगदम्बा है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने के लिए सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई और गोघृत या गोश्त दूध से मिश्रित मिठाई ज़्यादा उत्तम मानी गई। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। फतेहपुर में अवैध मकानों पर गर्जा बुलडोजर। शमशान की जमीन में बने 27 घर हुए जमींदोज। 10 सालों से चल रहा था मुकदमा।
कानपुर में सफाई कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। आक्रोशित कर्मचारियों ने शव रोड पर रखकर लगाया था। आगरा में खुलेआम बिक रही भूम को मारने वाली दवा, वीडियो हुआ वायरल, मामले में प्रशासन बेसुध। बदायूं में खेत में निकला अजगर, गांव में फैली दहशत, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। श्रावस्ती में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े चोरी की घटना को दे रहे अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। आगरा में दरोगा की दबंगई, किशोर ने लगाया पुलिसकर्मी पर गाली गलौज करने का आरोप, पीड़ित ने कार्रवाई करने की उठाई मांग। कासगंज में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, किशोर पर बदमाशों ने किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की हुई मौत, परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। लखनऊ में महिला कर्मचारी की दबंगई, पीड़ित से स्ट्रेचर के लिए जबरदस्ती मांगे पैसे, पुलिस से किया भद्रता। मथुरा में महिला ने विकलांग बेटे की हत्या कर खुद लगाई फांसी, इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार, जमीन की पैमाइश को लेकर मांगे थे पैसे। बदायूं में अधेड़ की गंगा में डूबने से हुई मौत, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा, परिजनों में पसरामा। कानपुर में दबंग पड़ोसी ने महिला और उसके बेटे के साथ की मारपीट, पुलिस ने गिरफ्तार कर सुबह होते ही छोड़ा, पीड़िता लगा रही न्याय की गुहार। मुरादाबाद में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश, कई स्थानों पर पड़े ओले। मथुरा में हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, इलाज के लिए आए युवक की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर काटा हंगामा। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ने ली जान, ट्रैक्टर ने सड़क पार कर रहे नाना नाती को रौंदा, हादसे में नाना की मौत। कुशीनगर में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, युवक का मिला था खेत में शव, एक महिला सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। हमीरपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर गोरखपुर से, गीड़ा में डेयरी प्लांट का सीएम ने किया लोकार्पण, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आपको बता दें कि सीएम ने डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान, जहां कहा कि विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 6 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां गीड़ा में डेयरी प्लांट का लोकार्पण हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां उन्होंने कहा कि युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ विकास के रास्ते पर भी लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 6 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। तो वही देवरिया से बड़ी खबर आपको बता दीजिए, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रेम यादव की मौत एक दुखद घटना है, अगर किसी को अंदेशा होता तो तैयारी से जाते। आपको बता दें कि धार हथियार से उनकी मौत हुई और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने भी परिवार से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के लोगों को परिवार से मिलना चाहिए, हमारी सलाह है कि ऐसी घटनाएं ना होने दे। वहीं अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, जनता की ताकत के सामने सरकार कुछ नहीं है। देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही साथ वो अपने बयान में भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि धारदार हथियार से यह हत्या को अंजाम दिया गया और ऐसे में अब सरकार के लोगों को भी परिवार से मिलना चाहिए। तो वही अखिलेश यादव ने इस दौरान सलाह भी दी कि ऐसी घटनाएं ना होने दें और सरकार की
नीयत साफ ना होने का आरोप भी उन्होंने लगाया और साथ ही कहा कि जनता की ताकत के सामने सरकार कुछ नहीं है। जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।